प्यारे सज्जनों, संत मत में तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। एक सद्गुरु, दूसरा सत्संग, तीसरा सत्यनाम। संत मत में इन तीनों से ही संबंध जोड़ना पड़ता है। जब तक इन तीनों से संपर्क नहीं किया जाता तब तक वास्तविक उद्देश्य अर्थात आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को संत सद्गुरु से मिलाप करना होता है, उनके सामीप्य में रहना और उनके पवित्र वचनों को सुनना, यही सत्संग है। उनके पावन उपदेश और उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करना ही उसका प्रमुख धर्म है। इसके पश्चात सद्गुरु से सत्य नाम अर्थात शुरत शब्द का भेद बतलाएंगे, जिसकी साधना और अभ्यास करने से जीव के सभी सांसारिक और मायिक बंधन कट जाते हैं। ये सत्यनाम क्या है? ये कोई बाह्य विद्या नहीं जिसे पढ़ने और पढ़ाने से जाना जा सके। ये आंतरिक ब्रह्म विद्या है जिसका संबंध जीव की सूरत और उसकी विचारधारा से। इसीलिए संत मत में इसे सूरत शब्द योग कहा जाता है। इसका भाव ये है कि जीव की सूरत के साथ शब्द ब्रह्म का मिलाप हो जाना। इस सृष्टि का कर्ता धर्ता पार ब्रह्म शब्द रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु अणु में ओतप्रोत है। यही शब्द ब्रह्म ही प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में रमा हुआ और यही हर एक जीव का प्राणाधार भी है। इसी शब्द के ही आधार पर ये जीव सब संबंधियों और मित्रों को अच्छा मालूम पड़ता है। इसी के आधार पर ही सब स्थिर है और उसकी देह संसार में कार्य कर रही है। संसार के समस्त प्राणी उसको प्यार करते हैं। यदि ये शब्द इस जीव के साथ न रहे तब इसे मृतक कहा जाता है। वे ही मित्र संबंधी जो इसके साथ प्यार करते थे फिर इससे घृणा करने लगते हैं। फिर ये मनुष्य जलाने, पानी में बहाने या मिट्टी में दबाने के योग्य हो जाता है। ये शब्द इस मानव जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस शब्द ब्रह्म का ज्ञान संत सद्गुरु प्रदान करते हैं। संत मत में सूरत शब्द योग या सत्य नाम का भेद सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वाह विद्या विद्यालयों में या महाविद्यालयों में प्राप्त होती है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी संत मत में संत सद्गुरु से प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि ये सब ज्ञान पुस्तकों में भी लिखा है, लेकिन फिर भी उसे समझने के लिए विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाकर सतर्क होकर अध्यापकों से पाठ सुनने पड़ते हैं, क्योंकि उन पुस्तकों में जो भेद छिपा होता है उसे शिक्षक ही व्यक्त करते हैं। वे उसकी व्याख्या करके विद्यार्थी के मस्तिष्क में उसे बिठाते हैं, जिससे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या अर्थात सूरत शब्द योग का रहस्य सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में छुपा हुआ है, लेकिन पढ़ने वाले लोग इस भेद को नहीं जान सकते। वे कई बार उन पुस्तकों को पढ़ते हैं किंतु उन पर वो भेद स्पष्ट नहीं होता। ये भेद उन पर तभी स्पष्ट होगा जब वे संत सद्गुरु की शरण में आएंगे। सद्गुरु उन गूढ़ रहस्यों को उन्हें समझाएंगे, तब वे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और ये जान पाएंगे कि उन पुस्तकों में क्या लिखा है और महापुरुष उन ग्रंथों में क्या भेद छोड़ गए हैं। उस राज को जान करके ही उन्हीं पुस्तकों को फिर से पढ़ने पर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होगी।
संत मत में ही ब्रह्म विद्या का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान केवल संत सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। जब जीव सद्गुरु की निष्काम सेवा करेगा, उनके शब्द का अभ्यास करेगा, सद्गुरु का पवित्र सत्संग सुनेगा तथा उनके विचारों को सद्गुरु की मौज के अनुसार बनाएगा, तो फिर उसको सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। उनके शब्द स्वरूप में एकाग्र होने से सद्गुरु के आध्यात्मिक सत्संग का आंतरिक उद्देश्य उसकी समझ में आ जाएगा। गुरु का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहि डीठा। संत मत में जीव को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना होता, यही सबसे अनिवार्य शर्त है। इसी से वह इस मार्ग में उन्नत के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जब तक वो जीव अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में सम्मिलित नहीं करता, तब तक वो आत्मिक प्रगति नहीं कर सकता। उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत मत में अपने विचारों को सद्गुरु के विचारों में मिला देना अर्थात एक रंग हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। यही सबसे बड़ा ज्ञान, सेवा और योग है। अपने विचारों को मिटा करके सद्गुरु की मौज को अपनाना ही सबसे ऊंची शिक्षा है। जैसे पानी पानी में मिलकर के एक रूप हो जाता है, वैसे ही जीवों के विचार सद्गुरु के विचारों में मिलकर के एक रूप बन जाते हैं। यही संत मत की अंतिम मंजिल है। सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। सेवक और स्वामी अथवा जीव और सद्गुरु तभी एक हो सकते हैं जब जीव सद्गुरु की मौज के अनुसार आचरण करे और सद्गुरु की आज्ञा अनुसार तन और मन से सेवा करे। जब तन मन से सेवा करेगा और उसका धन लगेगा, तभी उसका कल्याण होगा। सद्गुरु के ध्यान और स्मरण में उसका मन लगेगा, तो उसके विचार भी धीरे धीरे सद्गुरु के विचारों में लीन हो जाएंगे। पुनः ऐसा समय आएगा जब वो सद्गुरु की कृपा से एक मत हो जाएगा। संत मत में सबसे बड़ी विकट समस्या यही है कि जीव अपने विचारों का त्याग नहीं करता। ये जीव चाहे स्त्री, पुत्र, धन, माल आदि सभी वस्तुओं का त्याग कर दे, लेकिन जब तक अपने विचार और अपनी मनमति नहीं छोड़ता, तब तक वो अपने ध्येय पर नहीं पहुंच पाएगा। संत मत के जितने भी महान आचार्य हो गुजरे हैं, जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी, गुरु नानक देव जी, परम दाता दयाल जी महाराज जी, उन सभी का यही मत रहा है कि श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीव का परम धर्म। सर्वप्रथम कोटि का भक्त, साधु अथवा सन्यासी वो है जिसका मन अपने सद्गुरु की आज्ञा में रंगा हो। जब ये मन 16 के 16 आने सद्गुरु की आज्ञा में रंग जाएगा, तो इस जीव के अपने विचार सद्गुरु की विचारधारा में स्वयं ही परिवर्तित हो जाएंगे। फिर सेवक और स्वामी दोनों एक मत हो जाएंगे। संत मत के जितने भी गुरु हुए हैं, जीव को आंतरिक सुरत शब्द योग की युक्ति बतलाते हैं और मानुष देह को ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर बतलाते हैं। इस मानवीय काया में ही जीव को उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं। किंतु
समय समय पर विश्व में प्रकट होने वाली विभूतियों की कृपा के बिना जीव इस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल को संत अधिक महत्व देते हैं। भूतकाल एक स्वप्न है और भविष्य काल मात्र एक विचार है। इन दोनों को छोड़कर वर्तमान समय का आदर करना चाहिए। यही समय है जिसमें जीव जो चाहे कर सकता है। बीता हुआ काल लौट नहीं आता। यही समझना चाहिए कि जो प्रभु की मौज थी वैसा ही हुआ, सब ठीक ही हुआ है। इसी तरह आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा, क्योंकि वो भी एक विचार ही है। इसीलिए संत मत के जितने भी महान गुरु हुए हैं उन्होंने वर्तमान काल को विशेष गौरव प्रदान किया। उनका ये भी आदेश होता है कि ये जीव जो है उसको परमार्थ करना चाहिए। इस समय को सद्गुरु की आज्ञा व सेवा में व्यतीत करना चाहिए, जिससे वह इस जीवन काल में ही यथार्थ आनंद व सुख को प्राप्त कर सके, अपनी सूरत को काल और माया के चक्र से मुक्त करा सके। सद्गुरु के शब्द की कमाई करने से, उनका ध्यान करने से ये संभव हो सकता है। यदि जीव की सूरत जीवन काल में स्वतंत्र न हो सकी तो मरने के बाद वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। भावार्थ ये है कि जीवन काल में ही सब कुछ करना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, संत मत में स्त्री पुरुष छोटे बड़े जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। इसकी शिक्षा सबके लिए एक समान होती है। इस भांति जब जीव संत मत का अनुयायी बन जाता है तो वो भवसागर से जीवन काल में ही पार हो जाता है। जीव अपना संबंध वर्तमान सद्गुरु की पवित्र आज्ञा से उनके पवित्र अनाहत शब्द व सुरत शब्द योग में लगाता है, तो उसे नित्य सुख और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। सुरत अपने अनामी लोक जहाँ से वो उतरी थी वहाँ पहुंचकर अपने मालिक संत सद्गुरु के परम सुंदर स्वरूप में लीन हो जाती है। इसीलिए विश्व में संत मत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।